वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज वर्ल्ड में। और हमारी बन गई है चाय। हमारा आरू बेटा स्कूल चला गया है और हर्षी की छुट्टी है। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ मखानों का नाश्ता चल रहा है। पीछे देखो, देख रहे हो इस पति की बदतमीजी। देखो कैसे खाना फेंक रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह VR बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। बस गुस्सा हम घूम रहे हैं चांदनी चौक। हम आए हैं अपना सामान लेने के लिए। कुछ तो मैं देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सामने दिखाओ। सो गाइस देखिए, ये है गुरुद्वारा साहिब, ठीक है, चांदनी चौक का। देखो चांदनी चौक का नज़ारा, क्या नज़ारा है। और बहुत प्यारा लगने लगा है चांदनी चौक ना। awesome। अभी तो कनागत चल रही है इसलिए भीड़ कम है। अभी जैसे ही कनागत ख़त्म होगी वैसे ही भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब पैर रखने को जगह नहीं होगी चांदनी चौक में ना। क्योंकि अब करवा चौथ और दिवाली ये सब शुरू हो रहा है, ठीक है। 9 दुर्गे शुरू हो रही हैं, फिर करवा चौथ फिर दिवाली, तो बहुत भीड़ होगी। अभी इस दिन भीड़ नहीं है फिर भी। क्यों अपसेट हो रखे हो तुम? तुम्हारा फेवरेट पराठा तो आ रहा है। ये आ रहा है हमारा पराठे वाली गली का स्पेशल पराठे। ये आ गई है हमारी थाली सब्जी। और खाओ आरू, खा के बताओ कैसा लग रहा है। ये अचार सब्जी खाओ आरू, बताओ खा के। गरम है। ये है चीज़ पराठा और ये है गोभी पराठा। खाओ भाई चीज़ पराठा। कैसा लगा आरू, बताओ। हैं? आप खा के बताओ, पैसे मत देखो। सब कुछ। हम लोग दिल्ली की फेमस पराठे वाली गली गए थे, तो वहाँ हमने पराठे वाली गली के जो फेमस पराठे हैं वो खाए थे। तो पराठे ठीक ठाक थे, बट हमें लगा जिस हिसाब से रेट है पराठे उस हिसाब से होंगे। तो पराठे बहुत छोटे थे बट रेट बहुत बड़ा था। तो हमने तो भाई 2 ही पराठे खाए, एक चीज़ी पराठा और एक गोभी का पराठा। और हम लोग खा करके निकल गए, बट टेस्टी थे। हाँ ये है कि ठीक है, टेस्टी थे, टेस्टी तो अच्छी थी, अच्छा लगा। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई ना, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पर। 3 घंटे हम लोग खड़े रहे हैं। थोड़ा दूर चलती थी, बारिश रुकती थी तो फिर से बहुत तेज़ शुरू हो जाती थी, एकदम गड़गड़ाहट के साथ में। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सारा बारिश आज ही होगा, आज के बाद कभी नहीं होगा। इतना तेज़ मोटा मोटा बारिश एकदम से शुरू हुआ, क्योंकि मौसम साफ़ था, बिल्कुल भी कोई अंदेशा नहीं था। जब गए थे हम लोग तो बहुत अच्छा धूप निकल रहा था, तो एकदम से इतना बारिश बस मत पूछो। हमें तो लगा था आज हम फंसी गए, बहुत मुश्किल से हम घर पहुँचे, बहुत पानी भर गया। बारिश में भीग गया है ना, पूरा भीग गया है। भाई कहाँ है भाई? हेलो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए हैं, पता है। और बहुत मुश्किल हुई है घर आने में। देखिए अभी भी ना बाल गीले हो रहे हैं, है ना, देख रहे हैं आप। तो हम लोग दो से 3 घंटे करीब हम लोग चांदनी चौक पर खड़े रहे हैं, पता है। इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, आप लोगों ने पीछे देखा होगा। मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया, मतलब मैंने फ़ोन निकाला भी नहीं, क्योंकि इतनी भीड़, जहाँ खड़े हो रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़, ठीक है।
हम थोड़ा सा चले और फिर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है ना, बहुत तेज़ी से। फिर हमें रुकना पड़ा 15-20 मिनट के लिए। फिर थोड़ा दूर चले, फिर बहुत तेज़ी से बारिश शुरू हो गई, फिर हमें रुकना पड़ा 15-20 मिनट के लिए। तो मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस सारी बारिश आज ही होगी, और साईं बाबा आज के अलावा कभी बारिश करेंगे ही नहीं, है ना। तो बहुत बारिश हुआ था आज तो, मतलब इतना पानी। हम जैसे ही लाल किले से नीचे उतरे हैं, वो सॉरी लाल किले की हम पार्किंग से बाहर निकले हैं और बगल से ही रास्ता जा रहा है, हम वहाँ से नीचे आए हैं और बाहर इतना पानी भरा था, इतना कि आधी आधी बाइकें डूब गई थी। मेरे हस्बैंड के घुटनों घुटनों भर पे पानी था और वो ऐसे बाइक निकाल कर आए। बहुत से लोगों की तो गाड़ियाँ बाइकें सब बंद हुई पड़ी हुई थी। तो शुक्र है कि हमारी गाड़ी बंद नहीं हुई। मुझे तो डर लग रहा था कि अगर गाड़ी बंद हो गई हमारी तो फिर हम कैसे निकलेंगे और आज घर कैसे पहुंचेंगे। और आज मुझे तो लग ही रहा था, हर्षी कह रहा था हम लोग एक काम करते हैं मम्मी, हम लोग गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं अपनी और ना बस से चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि फिर बाइक को कैसे हम लोग घर पर लेकर आते कि पूरे कपड़े गीले हो गए। आते ही साथ हमने सबसे पहले कपड़े चेंज किए, बच्चों के कपड़े चेंज कराए, मैंने सारे कपड़े फैला कर डाले हैं। अब कल उन्हें धुलूंगी जब सूख जाएंगे, क्योंकि गंदे गंदे पानी में से पैर डाल डाल के हम लोग निकल कर आए ना। तो और अब बहुत टाइम हो गया तो मेरे बस का तो नहीं है धुलना, ठीक है। तो सच में आज तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी सारी बारिश आज ही हो जाएगी, और ये हालत था। अच्छी खासी हम लोग टहल रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे और ना बस पहुंच गए, जैसे तैसे पहुंच गए, बहुत मुश्किल से। बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 6 ब्लॉग और बुक रीडिंग का हमारा चैप्टर 2, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ये बुक, है ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है। सो इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे, ठीक है। और जिसके बारे में हमें पता लगा था कि हम जो लेडीज़ एंड जेंट्स है, देखो जो भी है ये सिर्फ एक ये है जेंट्स और लेडीज़ की के बीच के रिलेशन को बनाने के लिए उन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। बाकी इस बुक को लिखते समय जॉन ग्रेन जी ने क्या सोचा, क्या था, वो तो वही जाने, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक थॉट्स के तौर पर इस बुक को लिखा है और थॉट्स के तौर पर ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। लेकिन इस बुक से कई लोगों की लाइफ में, कई लोगों के बीच में काफ़ी चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। इस बुक से हमारे रिलेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, काफ़ी बेटर हुआ है, ठीक है। और आगे हम और कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आप वो वीडियो मेरी जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा समझाया है जितना मैं समझा सकती थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने सब कुछ समझाया है और मोस्टली चीज़ें ये समझाई हैं उन्होंने कि हाँ, ये बताई हैं जॉन ग्रे जी ने कि अगर हम खुद से ही सवाल पूछते हैं, कुछ सवाल जैसे उन्होंने पूछा, हम खुद से अगर ये पूछते हैं कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ या क्यों हुआ, या क्या ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ ऐसा क्यों होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम खुद से पूछने लगेंगे तो हमारे बीच की काफ़ी सारी चीज़ें खुद से सॉल्व हो जाएंगी। और अगर ये चीज़ें हम दूसरों से पूछेंगे तो इनके जवाब तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, बट शॉर्ट आउट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका सेकंड चैप्टर, जो कि है श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति, ठीक है। ठीक, ये है सेकंड चैप्टर। तो शुरू करते हैं हम। इसमें लिखा है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिकायत इस बात से होती है कि पुरुष उनकी बात ठीक से सुनते ही नहीं हैं। जब भी पत्नी बोलती है तो या तो पति उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है या फिर वह कुछ देर ही सुनता है। इस बात का अंदाज़ लगाता है कि पत्नी की परेशानी क्या है, ठीक है। और फिर गर्व से अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा देता है और उसे उस समस्या का हल बता देता है। जब उसकी सलाह को महत्व नहीं मिलता तो वह दुविधा में पड़ जाता है। पत्नी चाहती है हमदर्दी,
जबकि पति को लगता है कि वह अपनी समस्या का समाधान चाहती है। देखो क्या होता है कि जब हम हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम बताते हैं उन्हें, ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने लग जाते हैं एकदम से। पता है कैसे? वो जैसे हमने बताया कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, इसने हमें ये कहा, उसने हमें वो कहा, तो हस्बैंड क्या करते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है एक काम करो, तुम उनसे बात मत करो, ठीक है। या फिर एक और चीज़ वो बोल देते हैं, अरे अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है तो तुम उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तुम वो चीज़ करना बंद कर दो, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो उसकी समझ के सॉल्यूशन होते हैं वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन अब वाइफ को क्या चाहिए होता है? वाइफ को उस समय चाहिए होती है हमदर्दी। कैसे कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत है ना, उन्होंने ऐसा गलत किया, इस टाइप से, ठीक है। तो उनको क्या लगता है लेडीज़ को कि हस्बैंड ने क्या किया कि अपनी हस्बैंड क्या करते हैं, अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी जो होती है, मतलब अपनी होशियारी लेडीज़ की लैंग्वेज में बोला जाए तो वो अपने आप को समझदार हस्बैंड जो होते हैं, हम लेडीज़ ऐसा सोचती हैं कि हस्बैंड जो है तो होते हैं वो अपनी समझदारों वाली टोपी जो है हमारे सर पकड़ा देते हैं और हमें तुरंत सोल्यूशन बता देते हैं कि इसका सोल्यूशन ये है, आप ऐसा कर लो। जबकि लेडीज़ें उस समय ये चाहती हैं कि बस हम जो कह रहे हैं उस बात को वो ध्यान से सुने। हस्बैंड जो हैं वो हमारी बात को ध्यान से केयरफुली सुने उस चीज़ को, ठीक है। पुरुषों को महिलाओं से सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि वे हमेशा उन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती हैं, ठीक है। और जेंट्सों की समस्या क्या होती है? जेंट्सों को ऐसा लगता है कि लेडीज़ हमेशा हमको सुधारती हैं, सुधारने में लगी रहती हैं, हमें हमारी गलतियां बताती रहती हैं। हम मेरे साथ भी होता है, मेरे हस्बैंड भी हमको भी ऐसे ही लगता है और कहीं ना कहीं हद तक हम ऐसा करती भी हैं, ठीक है। जब कोई महिला प्रेम करती है तो वह चाहती है कि उसका पति अच्छे से अच्छा दिखे, अच्छे से अच्छा काम करे, ठीक है। इसलिए वह उसे सुधार कर बेहतर बनाना चाहती है। सुधारने का मतलब ये नहीं बताया है यहाँ पर, ये सुधारने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनकी डंडा लेकर खड़े हुए हैं, हम उनकी एक एक गलती पर नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं। देखो हर लेडीज़ की बस इतनी सी फीलिंग्स होती है कि जिसे हम मन से चाहते हैं, मन से प्यार करते हैं, वो थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा दिखे, मतलब अच्छे से अपने आप को तैयार करें, अपने आप को अच्छे से रखें, ठीक है, कि सामने वाला कहे कि हाँ बंदा तो है, ठीक है। ऐसे लेना चाहिए। सिर्फ लेडीज़ इस चीज़ में सुधार, उनकी गलतियों में सुधारना नहीं चाहती है लेडीज़, उनको सिर्फ चाहिए कि उनका हस्बैंड जो है वो एकदम बन ठन कर रहे, अच्छे से रहे, ठीक है, एकदम तैयार होकर के रहे, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है। मैं दोबारा से बढ़ के बताती हूँ कि पुरुषों को महिलाओं से सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि वे हमेशा उन्हें सुधारने के चक्कर में पड़ी रहती हैं। जब कोई महिला प्रेम करती है तो वह चाहती है कि उसका पति अच्छे से अच्छा दिखे। देखो इस बुक में एक एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे भी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ पढ़ के, अगर मेरे समझाने में कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो देखो मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है। तो लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे या मैं जो पढ़ रही हूँ उसे ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बुक क्या कहना चाहती है, ठीक है, और क्या बताना चाह रही है ये, ठीक है। जब कोई महिला प्रेम करती है तो वह चाहती है कि उसका पति अच्छे से अच्छा दिखे, अच्छे से अच्छा काम करे, ठीक है। इसलिए वह उसे सुधार कर बेहतर बनाना चाहती है, ठीक है। वह तत्काल घर सुधार समिति बना लेती है और पति को सुधारना उसका प्रमुख लक्ष्य बन जाता है, ठीक है। चाहे पति उसकी सलाह को कितना ही अस्वीकार करे, वह प्रयास करना नहीं छोड़ती। हर मौके पर वह उसकी मदद करना चाहती है या उसे बताती है कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है। देखो हर लेडीज़ की यही फीलिंग्स होती है कि मैं जितना चाहूँ, मतलब जितना मुझसे बन पड़ता है। अनुपमा देखते हैं, अनुपमा सेम वही वाली सिचुएशन है। जैसे अनुपमा चाहती है ना कि हम
कि मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं किसी की वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन जैसे उसमें उसका कैरेक्टर बताया गया है कि जैसे वो हर चीज़ का सलूशन बताना चाहती है, हर चीज़ का सलूशन निकालना चाहती है, ऐसे ही लेडीज़ होती है कि वो चाहती है कि मैं हर किसी की अपनी फैमिली में, अपने बच्चे हों या हस्बैंड हो या कोई और हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो वही चीज़ बताइए कि वह चाहे पति उसकी सलाह को कितना भी अस्वीकार करे, वह प्रयास करना नहीं छोड़ती है, ठीक है, खासकर अपने हस्बैंड के लिए हर मौके पर वह खड़ी रहती है, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है, ठीक है, या उसे बताती है कि उसे क्या सही करना चाहिए और क्या नहीं। पत्नी सोचती है कि ये थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, तो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, 2 वीडियोज़ में ख़त्म होगा, कि वह उसकी मदद कर रही है, ठीक है। पत्नी सोचती है कि वह उसकी मदद कर रही है, जबकि पति को लगता है, मतलब यहाँ दोनों की डिफरेंट सोच बताई गई है कि पत्नी सोचती है कि वह ऐसा करके हस्बैंड की मदद कर रही है, जबकि पति सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उस पर नियंत्रण किया जा रहा है, ठीक है। देखो मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही लगता है, ठीक है, मेरी तो सेम स्टोरी है इस बुक में, मैं पहले भी पढ़ चुकी, मैंने आपको बताया था कि ये मैं इस बुक से पूरी तरीके से अपने अपने रिलेशन को रिलेट करती हूँ, ठीक है। तो हस्बैंड को जब वाइफ ऐसा कुछ करती है तो हस्बैंड को क्या लगता है कि ये मुझको अपने नियंत्रण में करनी है, जबकि वो हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं कर रही होती है, वाइफ सिर्फ अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही होती है, हर तरीके से उसकी मदद करना चाह रही होती है, ठीक है। लेकिन हस्बैंड को यही लगता है कि मुझे अपने नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है, उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है, ठीक है। हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि उसकी स्वतंत्रता कम हो रही है। इसके बजाय पति चाहता है कि पत्नी उसे सुधारने के बजाय उसके वर्तमान स्वरूप में ही स्वीकार करे, लेकिन हस्बैंड्स को क्या लगता है कि वाइफ मुझे सुधारने की कोशिश ना करे, मैं जैसा हूँ मुझे एज इट इज़ वैसा ही एक्सेप्ट किया जाए, होना भी वही चाहिए, ठीक है। मैं लेडीज़ों को भी यही कहूँगी कि यही होना चाहिए। देखो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है ऊपर वाले ने जिसे जैसा बन, देखो फर्स्ट चैप्टर में जैसे बताया था कि हम दोनों अलग अलग ग्रह से हैं, ठीक है, इस बुक में ऐसा बताया गया है कि दोनों अलग अलग, तो वो दोनों अलग ही रहेंगे, एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन इसमें ये बताया कि हम ऐसा सोचते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हस्बैंड सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही एक्सेप्ट किया जाए, मुझे वैसा ही स्वीकारा जाए। तो इन दोनों समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, बशर्ते हम पहले यह समझ लें कि पुरुष समाधान क्यों सुझाते हैं और महिलाएं क्यों सुधारना चाहती हैं, ठीक है। अगर हम ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि हम जैसे ही हम हस्बैंड से अपनी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो वो एकदम से हमको सल्यूशन क्यों देते हैं, और हम लेडीज़ हस्बैंड्स को सुधारना क्यों चाहती हैं, मतलब हम उनको उनकी हर चीज़ में कमियां क्यों बताते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें एक बार फिर उसी दौर में जाना होगा जब पुरुष मंगल ग्रह पर रहा करते थे और महिलाएं शुक्र ग्रह पर, ठीक है। अब चलते हैं इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि मंगल ग्रह का जीवन कैसा था, देखिए ये बताया गया है, ठीक है, मंगल ग्रह का जीवन, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि मंगल ग्रह का जीवन कैसा था। मंगल ग्रह के लोग शक्ति, योग्यता, कार्यकुशलता और उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। मंगल ग्रह पे जो रहते थे वो लोग पावर को, शक्ति को, योग्यता को, कार्यकुशलता को और उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी सफलता का पैमाना है परिणाम हासिल करना और सफल होना, ठीक है। उनकी पोशाक भी उनके इन्हीं गुणों या योग्यताओं को दर्शाती है। पुलिस अफसर, सिपाही, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, टैक्सी ड्राइवर, टेक्नीशियन और कुक यूनिफॉर्म या टोपी पहनते हैं ताकि उनकी योग्यता और शक्ति पहली नज़र में ही दिखाई दी जाए, ठीक है। तो जो मंगल ग्रह का जीवन था, जो जेंट्स थे वो मंगल ग्रह पर रहते थे, ठीक है। तो मंगल ग्रह का जो जीवन था वो एक तरीके से कह सकते हैं हम प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल था।
ठीक है, वो पावर पर बिलीव करते थे, ठीक है, योग्यता कैपेबिलिटी पर बिलीव करते थे, कार्यकुशलता, ठीक है, और उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी सफलता का पैमाना होता था परिणाम हासिल करना और सफल होना, ठीक है। तो यही चीज़ बताइए। वे साइकोलॉजी टुडे सेल्फ या पीपल जैसी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते थे। वे तो आउटडोर गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, जैसे शिकार करना, फिशिंग और कार रेसिंग। वे समाचार, मौसम और खेल में रुचि लेते थे। जब रोमांटिक उपन्यासों और आत्म सुधार की पुस्तकों में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती थी, ठीक है। वो लोग किसमें जैसे ये जो होती हैं, क्या बोलते हैं, रोमांटिक उपन्यास, ठीक है, और आत्म सुधार की पुस्तकों, सेल्फ आत्म सुधार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कच्ची है, ठीक है, तो मेरी इंग्लिश पर मत जाना आप। तो आत्म सुधार की जो पुस्तकें होती हैं उस टाइप की पुस्तकें नहीं पढ़ते थे, ठीक है। वो लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते थे। वो लोग सिर्फ अपने काम करने पर, उस काम से जो रिजल्ट निकलने वाला है उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। वो कौन सी बुक्स पढ़ते थे, साइकोलॉजी टुडे हो गया, सेल्फ या पीपल जैसी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते थे। वो लोग आउटडोर गतिविधियों पर, जैसे शिकार करना, फिशिंग करना, कार रेसिंग करना, वही जैसे आदमी लोग के जो काम होते हैं आज की डेट में, वो उन्हीं जैसे कामों को करते थे, ठीक है। अब लोगों और भावनाओं के बजाय वे वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते थे, ठीक है। वहाँ के लोगों को फीलिंग्स से ज़्यादा कोई वो नहीं होता था, ठीक है। लोगों और फीलिंग्सों से उनको कोई वो नहीं रहता था। वो ज़्यादातर वस्तुओं और चीज़ों में रुचि लेते थे, ठीक है। आज भी धरती पर महिलाएं रोमांस की कल्पना करती हैं, जबकि पुरुष सशक्त कारों, तेज कंप्यूटरों और नई नई चीज़ों की कल्पना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जेंट्स आज भी वो यहाँ हैं, वो वैसे ही हैं, ठीक है, जैसे वो अपने मंगल ग्रह पर थे, ठीक है। वो प्रैक्टिकल ही हैं आज भी, इसीलिए उनके जो नेचर है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल है। हम जो लेडीज़ हैं, हमारा जो नेचर है, हम लोग थोड़ा सा भावनात्मक हो जाते हैं, ठीक है। हम और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। अब लक्ष्य हासिल करना मंगल ग्रह के पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसकी योग्यता सिद्ध होती है और उसे सफल होने का एहसास होता है। उसे गर्व होता है क्योंकि उसने खुद वह लक्ष्य हासिल किया है। मंगल ग्रह के लोग अकेले काम करना पसंद करते थे, क्योंकि स्वतंत्रता उनके लिए योग्यता, कार्यकुशलता और शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। मेनली बात वही है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले जो पुरुष लोग थे वो प्रैक्टिकल थे, तो आज भी वो प्रैक्टिकल ही हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के पुरुष के इस लक्षण को समझ लेने से महिलाओं को ये समझ में आ जाएगा कि पुरुष उनकी सुधारने की आदत से क्यों चिढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि लेडीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस भी रखना चाहिए, थोड़ा सा लेडीज़ को भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो ये सारे लक्षण जेंट्स में उनके वहाँ पहले वाले ही हैं जब वो मार्स पर थे, ठीक है, इसलिए वो वैसे ही हैं, उनका नेचर वही है, ठीक है। तो हम किसी का नेचर चेंज नहीं कर सकते, हम कितनी भी कोशिश कर लें नहीं कर सकते। अगर हम लेडीज़ जो हैं वो जेंट्सों के इस नेचर को अच्छे से पहचान लेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। किसी पुरुष को बिना मांगे सलाह देने का मतलब यह मानना है कि उसे काम करना नहीं आता, ठीक है, वह उस काम को अपने आप नहीं कर सकता। इस बारे में पुरुष बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कार्यकुशलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है कि अगर हम लेडीज़ जब भी जेंट्स को कोई सलाह देते हैं किसी भी बात में, तो उन्हें क्या लगता है कि कहते हैं उनका ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है। जेंट्स में ईगो होता है तो उनका वो हर्ट हो जाता है। उन्हें ये लगता है कि ये इस लेडीज़ को ये लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं कैपेबल नहीं हूँ इसे करने में, मेरी कैपेबिलिटी पर सवाल उठ रहा है। तो इसलिए हम लेडीज़ को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम बार बार उनके किसी भी काम में कमी ना निकालें, ठीक है। इसी से हमारे आपसी रिश्ते सुधर सकते हैं, ठीक है। इस बारे में पुरुष बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कार्यकुशलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। चूँकि वह अकेले ही अपनी समस्याएं सुलझाने में यकीन करता है, इसलिए मंगल ग्रह का पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में बात
नहीं करता, ठीक है। उनको ये लगता है कि हम अकेले ही सब काम करने में कैपेबल हैं, तो हम अकेले ही सारा काम कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प की, ठीक है। अगर हम जानबूझकर उनके किसी भी काम में टांग अड़ाएंगे, बार बार उन्हें ये बताएंगे नहीं इस चीज़ में ये कमी है, आपको ये चेंज करना चाहिए, तो उन्हें ये लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, हम इस काम में। और इस चीज़ से हस्बैंड लोग या जेंट्स जो भी होते हैं वो बहुत जल्दी से बुरा मान जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए वह किसी से भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली हस्बैंड लोग, जेंट्स लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी को जल्दी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। खासकर हमारे हस्बैंड, ज़्यादातर हमारे हस्बैंड लोग भी आप देखिए हमसे जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। वो अपने ही अकेले उस प्रॉब्लम के बारे में देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम इन्हें बताएंगे तो ये हमको सिखाएंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जो कि वो नहीं चाहते, ठीक है। जब तक कि उसे विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत ना हो, उसका तर्क होता है किसी और को क्यों शामिल करूं जब मैं इसे अपने आप सुलझा सकता हूं। सही बात है ना। जब तक उसे समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, तब तक वह अपनी समस्या को अपने तक ही रखता है। जब आप किसी काम को अपने आप कर सकते हैं, तब किसी दूसरे से सलाह लेना मंगल ग्रह पर कमजोरी की निशानी समझा जाता है। पता है इस बुक की बात इतनी अच्छी है, अगर कोई हमें एक्सप्लेन ना भी करे ना, तो इसमें इतने इजी शब्दों में बताया गया है कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हम अगर इस बुक को खुद पढ़ लेंगे तो हमें चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा पढ़कर बताऊँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए मैं वहाँ बताऊँगी, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी, ठीक है। परंतु अगर उसे सचमुच मदद की ज़रूरत होती है तो वह किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लेता है। मंगल ग्रह पर समस्या के बारे में बात करने का मतलब है समाधान सुझाने का आमंत्रण, ठीक है। मंगल ग्रह पे ये मतलब होता है, ठीक है। इसीलिए ये जेंट्सों की सोच होती है, ठीक है, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा है, ठीक है। इसीलिए जेंट्स जो है वो हम लेडीज़ों से कभी भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, ठीक। गर्व मंगल ग्रह का दूसरा पुरुष ये अवसर दिए जाने पर गर्व से भर जाता है। तत्काल वह अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है, कुछ देर समस्या सुनता है और फिर अपनी बेशकीमती सलाह दे देता है, ठीक है। अब इसीलिए जो होता है जब हम लेडीज़ जेंट्स के पास में अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो वो तुरंत हमें एक उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पे क्या होता था कि अगर सामने वाला हमसे कोई प्रॉब्लम वो कर रहा है, शेयर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हमें आमंत्रण दे रहा है कि हमको उसका सॉल्यूशन दो, ठीक है। तो जल्दी से वो बंदा अपने ऊपर समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है, ठीक है। और वो उसे गर्व महसूस होता है कि इस बंदे ने मुझसे समस्या सुलझाने के लिए बोला। मंगल ग्रह की इसी परंपरा के कारण जब महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो पुरुष तत्काल समाधान सुझाने लगता है, ठीक है। इसीलिए अभी मैंने बताया यही बात कि मंगल ग्रह की इसी परंपरा के कारण जब महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बात करती हैं तो पुरुष तत्काल समाधान सुझाने लगता है। जब कोई महिला अपने दिल का गुबार निकालना चाहती हैं और सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहती हैं तो पुरुष गलती से यह समझ बैठता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहती हैं, ठीक है। वह अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगा लेता है और सलाह देने लगता है। उसकी नज़र में यही वह तरीका है जिससे वह उसकी मदद कर सकता है और अपने प्यार का इजहार कर सकता है, ठीक है। समझ में आया। देखो क्या बताया उसमें, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि, ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आया कि मंगल ग्रह पर क्या सोच थी लोगों की। मंगल ग्रह पर लोग प्रैक्टिकल थे, इसीलिए जब हम लेडीज़ अपने हस्बैंड्स के पास में अपनी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, मतलब उनसे हम कोई बात करना चाहते हैं, दिन भर का हमारे साथ जो भी हुआ होता है, हमसे इसने ये कहा, हमसे उसने वो कहा, आज ये हुआ आज वो हुआ, ये सारी चीज़ें जब हम अपने हस्बैंड से शेयर करने जाते हैं तो वो हमको उसका सॉल्यूशन देने लग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये मुझसे सॉल्यूशन मांगने आई है और वो फटाफट से अपने समझदारों वाली टोपी पहन लेते हैं, समस्या सुलझाने वाली, और हमको उसका सॉल्यूशन देने लग जाते हैं।
वहाँ पर उनकी सोच यही थी, तो वो ऐसा करते हैं। उनका अपना प्यार जाहिर करने का नज़रिया, उनका प्यार जाहिर करने का तरीका ये है। उनको ऐसा लगता है कि मैं इसी के थ्रू अपना प्यार जाहिर कर सकता हूँ, ठीक है, उसी इस तरीके से मैं अपनी वाइफ की मदद कर सकता हूँ। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें ये बताया है हस्बैंड्स का प्यार जाहिर करने का तरीका, ठीक है, वाइफ को सपोर्ट करने का तरीका ये है, ठीक है। तो हम लेडीज़ों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर उनके नेचर को समझना होगा, ठीक है। अब आगे, वह महिला की समस्याएं सुलझाकर उसका मूड ठीक करना चाहता है, वह उसकी मदद करना चाहता है। वह महसूस करता है कि अगर वह अपनी योग्यता से उसकी समस्या सुलझा देगा तो महिला की नज़रों में उसका महत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके समाधान सुझाने के बाद भी जब महिला अपनी समस्या का रोना रोती रहती है तो बेचारे पुरुष को ये समझ ही नहीं आता कि अब क्या परेशानी है। क्योंकि महिला ने पुरुष के समाधान को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए पुरुष को लगता है कि अब बात करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है, ठीक है। तो जेंट्स को क्या लगता है कि मैं इस तरीके से महिला की अपनी वाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके उन्हें मैंने सोल्यूशन दे दिया, अब इससे मेरी वाइफ का मूड ठीक हो जाएगा, ठीक है, मैं उनकी हेल्प कर पाऊँगा, उन्हें अच्छा महसूस करवा पाऊँगा, ठीक है। अपनी कि अगर वह अपनी योग्यता से उसकी समस्या सुलझा देते हैं तो उनकी नज़रों में, मतलब वाइफ की नज़रों में हस्बैंड की थोड़ा सा वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसके समाधान सुझाने के बाद भी, मतलब उनके सॉल्यूशन के बाद भी जब लेडीज़ का मूड ठीक नहीं होता है और वो फिर भी अपनी उसी चीज़ को बार बार दोहराती रहती हैं, क्योंकि उनको वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए। लेडीज़ को वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, वो सिर्फ ये चाहती थी कि आप हमारी बात को सुनो, ठीक है, हमारे साथ हमको थोड़ी सी सहानुभूति दो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन दो, ठीक है, तब जाकर वो ये चाहती हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि क्योंकि उनका तरीका अलग अलग है तो दोनों को ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो यहाँ यही बताया है, ठीक है। जब हम लेडीज़ जो होती हैं अपने हस्बैंड की उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं ना, तो फिर पुरुष को लगता है कि अब इनसे बात करना ही बेकार है। खासकर मेरे हस्बैंड के और मेरे साथ में यही होता था पहले, अब तो फिर भी बहुत सुधार आ गया है। यही होता था पहले कि वो मेरी बात सुनते ही नहीं थे, उससे पहले मुझे सॉल्यूशन दे देते। मैंने कहा आज मुझसे इसने ये कहा, ठीक है तुम मुझसे बोलो मत, ठीक है तुम ऐसा मत करो, ठीक है। फिर भी मैं उसी चीज़ को रिपीट करती हूँ तो तब वो चिल्लाने शुरू हो जाते थे। फिर वो मुझसे बात ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था इन्हें सोल्यूशन देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये उसको मानेंगे ही नहीं। तो पुरुष यह नहीं समझ पाता कि अगर वह हमदर्दी और दिलचस्पी से महिला की पूरी बात सुन ले तो इतने से ही महिला का दुख कम हो जाता है। वह नहीं जानता कि शुक्र ग्रह पर समस्याओं के बारे में बात करने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें समाधान चाहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है ये वाला, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लेडीज़ें चाहते हैं कि बस हमें कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जो भी बात है वो डिटेल में आप शांति से सुन लें, ध्यान से, ठीक है। देखो आगे चैप्टर में ये भी बताया जाएगा कि लेडीज़ की बात जेंट्स को कैसे सुननी चाहिए, ठीक है। आगे इसमें ये चैप्टर भी आएगा, लेकिन पहले इस चैप्टर को हम पेशेंस के साथ में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे भी, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि जेंट्स को ये नहीं पता ना कि शुक्र ग्रह पर यानी कि वीनस पर लेडीज़ को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता था, वो ये चाहती हैं कि बस हमारी बात को कोई पेशेंस से ध्यान से सुन ले, ठीक है। इसमें बताया ना कि बस लेडीज़ चाहती हैं कि पुरुष हमारी बात को हमदर्दी और दिलचस्पी से सुन ले, बस हमें कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसके आगे क्योंकि ये जो सेकंड चैप्टर है वो थोड़ा लंबा है और एक ही दिन में ख़त्म नहीं होगा, कम से कम 2 दिन लगेंगे। मतलब आज एक ब्लॉग आज का हो गया, एक कल का ब्लॉग, तो ये ख़त्म हो जाएगा। कल मैं ज़्यादा डिटेल में इसको समझाऊंगी नहीं, सिर्फ पढ़ूंगी, कुछ चीज़ें ही समझाऊंगी ताकि तो ब्लॉग बहुत लंबे होंगे। अब यहाँ तक हमारा हो गया है, देखिए दिख रहा है, यहाँ तक मैंने पॉइंट आउट इसमें कर दिया है, निशान लगा दिया है, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे ये, ठीक है, ये वाला, ये कल हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, शुक्र ग्रह का जीवन, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मंगल ग्रह पर जीवन, जहाँ जेंट्स लोग रहते थे वहाँ का जीवन हमने पढ़ा कि वहाँ कैसा था।
तो इसलिए हस्बैंड का नेचर मतलब जेंट्स लोगों का नेचर ऐसा है। अब हम पढ़ेंगे कि लेडीज़ जहाँ रहती थी वीनस पर, शुक्र ग्रह पर, वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा था, इसलिए लेडीज़ का नेचर कैसा है, ऐसा है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए मैंने ये चीज़ अपने ब्लॉग में इसलिए शुरू की है कि जैसे इस बुक को पढ़कर थोड़ा सा हमारी लाइफ में चेंजेस आया, तो हो सकता है कि और लोगों की लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आए। देखो एकदम किसी की लाइफ चेंज नहीं होती है, ठीक है, कोशिश करनी होती है और कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो शायद मेरी कोशिश किसी की लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सके। ठीक है, किसी के रिलेशन अगर थोड़े से सुधर सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।